तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हु डिटर्मिन्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया, एंड द आंसर इज The Commission for Agricultural Cost and Prices. हाँ जी, जो अपना कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, ये डिटर्मिन करता है एमएसपी कि हमने कितना फार्मर्स को हर साल देना है। ठीक है, अब आइए जानते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन एमएसपी के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट इज एमएसपी। सो एमएसपी स्टैंड्स फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड इट इज दैट रेट एट विच द गवर्नमेंट परचेजेस क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स। और एमएसपी उस हर एक क्रॉप के लिए सरकार डिसाइड करती है जो सरकार को लगता है कि किसान ने बड़ी मेहनत के साथ वो क्रॉप उगाई है। अगर वो उस क्रॉप के लिए जो मिनिमम प्राइस बनता है वो भी ना पा पाया तो उसकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो उन सारी क्रॉप्स के लिए जो है सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है। और अगर हम बात करें कि कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो एमएसपी के अंडर आती हैं, जो 22 क्रॉप्स हैं उनके लिए जो एमएसपी है वो सरकार डिसाइड करती है। और एक क्रॉप है जो है शुगर केन, उसके लिए एमएसपी ने डिसाइड करके उसके लिए एफआरपी डिसाइड किया जाता है। एफआरपी की फुल फॉर्म है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। इसके बारे में बात करेंगे आगे। पहले आइए देखते हैं कि वो 22 क्रॉप्स कौन कौन सी हैं जिसके लिए एमएसपी दिया जाता है। तो उन क्रॉप्स में से 7 जो हैं वो सीरियल्स हैं, लाइक हमारे पास पैडी, वीट, जवार, बार्ले, बाजरा, रागी और मेज़, ये 7 सीरियल्स हैं। 5 पल्सेस की वैरायटीज़ हैं, लाइक अरहर, तूर, ग्राम, मूंग, लेंटिल एंड उड़द। और 7 जो हैं वो ऑयल सीड्स की वैरायटीज़ हैं, लाइक ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, सोयाबीन हो गया, तोरिया हो गया, सेसमे हो गया या नाइजर सीड्स हो गए। और 4 जो अदर क्रॉप्स हैं उनमें रॉ कॉटन, रॉ जूट, कोपरा या डी हर्स्ट कॉटन, और एक जो है वो शुगर केन है। इसके लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, ये जो प्राइस है ये सरकार डिसाइड करती है। और जो शुगर केन खरीदने वाली मिल्स होती हैं जहाँ पे मिल के अंदर गन्ना ले जाया जाता है ना, वो जो मिल्स के ऑनर्स हैं वो जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस डिसाइड किया सरकार ने, उसको पे करने के बाद ही ये जो गन्ना है या शुगर केन है इसको फार्मर से परचेज करेंगे। ठीक है, जो प्राइस सरकार ने डिसाइड किया है उसके ऊपर, इनके ऊपर एक तरीके से लीगल बाउंडेशन है कि वो प्राइस इन्होंने देना ही देना है इतना। तो मैंने आपको बताया कि जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस है ये डिसाइड करती है एमएसपी। और ये जो कमीशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का ही पार्ट है। ठीक है, एक एडवाइजरी बॉडी है जो एडवाइस करती है इन मैटर्स पर जो फाइनल डिसीजन है वो लिया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, जिसके कि जो हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो इनके पास फाइनल अथॉरिटी होती है कि जो रिकमेंडेशंस आई हैं सीएसीपी के द्वारा उसको अप्रूव करना है या उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करके हमने अपना डिसीजन लेना है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए एमएसपी के बारे में। मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय।